हेलो दोस्तों। मैं हूँ रोहन साहू और आज का चर्चा का विषय है हमारा जीवन एक संयोग। हम इस चर्चा के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है इस दुनिया में, हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ पर हम मनुष्य जाति से है, तो हमारा वजूद जो है वो एक संयोग मात्र है। उसे किस तरह के समझा जाए, और हम लोग इस चर्चा के माध्यम से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमने प्राकृतिक को क्या दिया है। प्राकृतिक कहने का मतलब यहाँ पर हम जीवों को जो पृथ्वी मिली थी उससे हम जीवों को जो पृथ्वी का जैसा रूप हमें मिला था उस रूप के बारे में है। हम लोगों ने इस प्राकृतिक को क्या दिया और यहाँ से क्या लिया। हम लोगों ने अगर कुछ दिया तो कुछ सकारात्मक दिया या कुछ नकारात्मक, उस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अगर हम इस पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को अगर एक घर की तरह समझे तो जरा सोच के देखिए हम कहाँ हैं और हम किस जगह में हैं। हमारा वजूद कितना बड़ा है या कितना छोटा है। देखिए, इस ब्रह्मांड जो अनगिनत तारों, सितारों, ग्रहों, उपग्रह और न जाने कितने तरह के विविधताओं से भरा पड़ा है, हम मनुष्यों की जो जानकारी है, जिनको हम लोगों ने प्रमाणित कर पाया है, वो बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, जितने भी हम लोगों ने प्रमाण अभी तक ढूंढ पाए हैं, जिनको हम लोगों ने प्रमाणित कर पाया है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है, ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक संयोग मात्र है। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है, जो एक धरती का टुकड़ा है जिसे हम अपना पृथ्वी बोलते हैं, उस पृथ्वी के अंदर हमें कुछ जमीन है, कुछ जल है। जमीन का कुछ भाग है जो रहने के लायक है, जहाँ पर जीवन संभव है, और कुछ उसका भाग है जहाँ पर जीवन संभव नहीं हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग है वह जल या जल से बने हैं। तो देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है मात्र एक
संयोग से ये दूसरे ग्रहों के आकर्षण, पृथ्वी के आकर्षण और बहुत तरह के संयोग के कारण से ये एक निश्चित क्रम में, निश्चित गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जो एक पूरी तरह से संयोग है। अगर इस संयोग में, अगर इस पूरे परिस्थिति में जो हमारे पृथ्वी को एक जीवन पनपने के लायक बनाता हो, उस परिस्थिति में अगर थोड़ी सी भी परिवर्तन आ जाए, इस पूरे चक्र में, इस पूरे स्थिरता में थोड़ी सी भी परिवर्तन आ जाए, तो कुछ ही क्षणों में हम सारे जीव समाप्त हो जाएंगे, है ना। सारा खेल समाप्त हो जाएगा। ना आप रहेंगे, ना आपके परिवार रहेंगे, ना कोई हिंदू रहेगा, ना कोई मुस्लिम रहेगा, ना कोई सिख, ना ईसाई, ना कोई और धर्म रहेगा। तो दोस्तों, मैं इस चर्चा में धर्म को इसलिए लाया, इसीलिए इस शब्दों का उच्चारण किया कि हम लोग ये समझ में आए, हमें ये समझ में आए, हमारे दिमाग में कम से कम इस जो एक दुष्भावनापूर्ण जो हमारी एक करतूत है, जो मनुष्यों की करतूत है, उसको समझने की कोशिश की जाए। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग का एक पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे हम लोगों ने देश बना लिए हैं, कंट्री बना लिए हैं, उसके अंदर में हमारा बहुत सारा राज्य बना लिए हैं, राज्यों के अंदर में हम लोगों ने ज़िले बना दिए हैं, ज़िलों के अंदर में बहुत सारे गांव बना लिए हैं, शहर बना लिए हैं, शहरों के अंदर में हम अपने घर बना लिए हैं, घरों के अंदर में अपने रूम बना लिए हैं, अपने कमरे बना लिए हैं, उस कमरों के अंदर में हम बैठे हुए हैं। और कहाँ जाएंगे हम, है ना। हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक तरह की भय सता रही है ना। वो भय कल क्या होगा, वो भय जो हमारे को ये डरा रही है कि आपके बच्चे कल कैसे जिएंगे, जिस दुनिया को आपने बनाया है उसमें कैसे जीवित रहेंगे। इसीलिए हम अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द एक तरह की बंदिशें, दीवार बना के, है ना।
लेकिन ये जो हमारा विकास है, ये जो सोच है, ये हमें किसी भी तरीके से सुकून नहीं दे रहा है हमें, बल्कि हमारे दिमाग को अस्थिर कर रहा है ये। और दोस्तों, अगर केवल हम इस प्राकृतिक ने जो हमें पृथ्वी दिया था उसको केवल एक काल्पनिक रेखाओं में विभाजित करके अगर उसको हम लोगों ने अपना कहना शुरू किया था, वो भी बहुत हद तक गलत नहीं था। उसे हमें प्रकृति माफ कर देती है, लेकिन हम लोगों ने प्रकृति को आघात पहुंचाना शुरू किया। हमें अपने और अपनों की चिंता, हमें अपनों और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्राकृतिक को आघात पहुंचाना शुरू किया। लेकिन चलिए, एक तरह से प्राकृतिक हमारी माता है और माता हमें हमेशा माफ़ कर देती है। सो प्राकृतिक हमें इस जो काल्पनिक जो विभाजन है उसके लिए माफ़ भी कर देती, इस काल्पनिक विभाजन के लिए हमें क्षमा भी कर दे, और इस तरह के जो आघात के लिए भी वो हमें क्षमा कर दे, जो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए भी क्षमा कर दे। लेकिन जो नुकसान हमने अपने मानवता, अपने जीवन को किए हैं, उसे कौन माफ़ करेगा। और ये मानवता को आघात, सबसे बड़ी आघात थी धर्मों का निर्माण और उसका विकास और उसका विस्तार। ये जो गलती, ये जो गलत कार्य जो मनुष्य के मस्तिष्क ने किया, उसका भरपाई केवल मनुष्य ही करेगा। उसकी भरपाई केवल मनुष्य ही करेगा, ऐसा भी कहना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि उसकी भरपाई अब मनुष्य के अलावा और भी जीव करने वाले हैं। हमने हिंदू बनाया, हमने मुसलमान बनाया, हमने सिखी बनाया, हमने ईसाई बनाया, हमने हजारों अनगिनत तरह के धर्म बनाए, और धर्मों के बीच में हमने मनुष्यों का बंटवारा किया। अभी मनुष्य एक दूसरे के खून के उतारू हैं। हमारा धर्म अच्छा है, उनका धर्म बुरा है, उनका धर्म ये कहता है, उनका धर्म वो कहता है। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, हम एक जीव हैं, हम एक कीड़े मकोड़े हैं, एक जीवित प्राणी है इस पूरे ब्रह्मांड में। हमें कोई किसी भी तरीके का अंतर नहीं है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में। लेकिन हम लोगों ने इस संसार को क्या बना दिया। आज आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। आपके बच्चे क्या करेंगे, जो दुनिया आपने बना के दी है उनको, या दे रहे हैं उनको, उस दुनिया में वो कैसे जिएंगे, इसकी चिंता आपको खाए जा रही है। कुछ लोग जो इस चिंता जो है, ये आपकी जो अंदर भय है
उस भय को उपयोग करके उससे कुछ अपना लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आपको समझना होगा, जिनसे आपको बचना होगा, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। ये सोचना सर्वदा गलत है कि हमारा धर्म अच्छा है या तुम्हारा धर्म अच्छा है। धर्म हमें प्रकृति ने नहीं दी थी। यहाँ सत्य वही है जो हमें प्रकृति ने दी है, और कुछ भी सत्य नहीं है ना। जरा सोच के देखिए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हम छोटे से जीव हैं और हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने जा रहे हैं। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे, लेकिन ये दुनिया शायद और कुछ दिन रहेगी, जब तक कि ये पूरे संयोग चल रहा है ना। नहीं तो जिस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये दुनिया है तब तक हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि इसको जैसे प्राकृतिक ने हमें दिया था वैसे संभाल के रखें। अगर उसमें कुछ गलत परिवर्तन हम लोगों ने कर दिया है तो हमारे पास वक्त है उसे सुधार लेने की और सही रास्ते पे चलने की। जरा सोचिए दोस्तों। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।